सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में अब हर स्टेट हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर आज से कैश लेन बंद हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी के बाद से वाहनों को टोल पर सिर्फ फास्टैग की मियाद को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था। यह आज से समाप्त हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए टोल प्लाजा की एकमात्र कैश लेन को 15 फरवरी यानी आज रात से समाप्त कर दिया है। अब सभी 4 पहिया वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों में फास्टैग जरूरी होगा। बिना फास्टैग वाले वाहनों से दोगुना शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क दोगुना अभी तक उन वाहनों से लिया जाता था जो जल्दीबाजी व भूलवश फास्टैग वाली लाइन में प्रवेश कर जाते थे। इसके लिए प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर में होने वाली किसान महासम्मेलन में शिरकत करेंगी। किसान महापंचायत में कृषि बिल विरोध में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी के चलते बिजनौर के चांदपुर की रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली की सरकार अपने क्षेत्र में यमुना को शुद्ध कर ले, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। हम यमुना के जल को केवल स्नान नहीं बल्कि आचमन लायक बनाना चाहते हैं। हम ब्रज क्षेत्र को रोजगार दिलाने और यहाँ की पहचान कराना चाहते हैं। इसके रिजल्ट 3 साल में प्राप्त होंगे। बहराइच जिले में बाइक में 1 करोड़ की चरस लेकर दिल्ली तस्करी करने जा रहे तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। तस्कर के पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक चरस की अंतरराष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए आकी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सड़क हादसे में घायल युवक को देखकर रुक गए। यह मामला राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज अर्जुनगंज के पास स्थित मरी माता मंदिर का है। अखिलेश यादव के द्वारा युवक के हाथ को उठाकर देखा गया और उसे समुचित इलाज के लिए यूपी 112 के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए भेजा। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद व बजरंग दल संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार ने कहा कि प्रदेश के अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा इलाके में मांस मदिरा की बिक्री पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में अब मांस मदिरा की बिक्री 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर दूर तक प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसके लिए वे कमिश्नर व डीएम से बात करेंगे। बहराइच जिले के प्रभारी मंत्री और सूबे के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अगर किसानों के खिलाफ यह बिल लाया गया है तो इसको जमीन पर लाने दीजिए, नियम बना है तो धरातल पर उतरने दीजिए। किसानों को लाभ नहीं होगा तो किसान हमको सबक सिखा देगा। जनता से बड़ी कौन सी अदालत है। फिरोजाबाद जिले के थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी राजेश यादव 72 बटालियन आर्मी जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में तैनात थे। 1 फरवरी को ही छुट्टी काटकर घर से गए थे। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी की रात ड्यूटी के दौरान अचानक हालत खराब हो गई थी, जहां से उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से 100 वायुयान से दिल्ली लाया गया, जहां से इसे देर रात सिकोहाबाद रमेश नगर स्थित मकान पर पहुंचा तो कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। यहां से परिजन 100 को पैतृक गांव फतेहपुर नसीरपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई।
गन्ना किसानों को मौजूदा पेराई सत्र में भी गन्ने का वही भाव मिलेगा जो लगातार पिछले 2 पेराई सत्र से मिलता रहा है। देर रात कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से हुए फैसले में मंत्रिपरिषद में गन्ना परिषद विभाग विकास के इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मऊ के हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या का मुख्य शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर विभूति खंड पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। गिरधारी इस समय 3 दिन की रिमांड पर था और विभूति खंड पुलिस और वाराणसी पुलिस ने उससे कई घंटे पूछताछ की थी। पुलिस का दावा है कि तड़के उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी। इस दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में सहारा अस्पताल के पास उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए गौतम बुद्ध में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने 61 परीक्षा केंद्रों को चयनित किया था, लेकिन फाइनल सूची में 5 केंद्रों को बाहर कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 9 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार डीसीपी को दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 संबंधित विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। असल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत अभी तक यह अधिकार कमिश्नरेट को था। इस व्यवस्था में पुलिस उपाध्यक्ष को यह अधिकार देने के लिए विधेयक में संशोधन के लिए विधानमंडल की अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना अभ्युदय का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह चयनित छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। कोचिंग में पढ़ाई बसंत पंचमी 16 फरवरी से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानमंडल के सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है, जिससे बजट सत्र के दौरान कोरोना महामारी के वजह से विधानसभा के सत्र आयोजन में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सभी सदस्यों के लिए कोविड-19 की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट सुविधा विधान भवन में शुरू की गई है। बस्ती के एक बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर में सीरियल मर्डर करने की धमकी देकर सनसनी फैला दी है। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद कैंट पुलिस हरकत में आ गई है। कैंट पुलिस ने कुशीनगर के रहने वाले इस सिपाही के खिलाफ धमकी और IT एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इसकी तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस साइबर सेल और सर्विलांस टीम की मदद से सिपाही के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है।